परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जयंती एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत का पालन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में एक राजा था जिसका नाम महाबली था। वह दानवीर, धार्मिक और अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाला राजा था। अपनी भक्ति और धार्मिक कर्मों के कारण राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान वामन एक छोटे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे और 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष उन्हें दान देने का वचन दिया, लेकिन भगवान वामन ने अपने पहले पग से स्वर्गलोक और दूसरे पग से पृथ्वीलोक नाप लिया। जब तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान वामन के सामने रख दिया। भगवान विष्णु ने बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वे स्वयं बलि के साथ पाताल में रहेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और समर्पण को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन उसी समय देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि वे 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में रहेंगे, जिसे चातुर्मास्य कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी नींद में करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।